अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मेरू में हाज़िर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज मैं लेकर आई हूँ कड़ी पकोड़ा की बहुत ही यूनिक रेसिपी। कड़ी पकोड़ा बहुत ही फेमस डिश है और बहुत शौक़ से ये खाई जाती है। आज मैं कड़ी पकोड़ा थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगी और इसे बनाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आइए इस मज़ेदार से कड़ी पकोड़ा को बनाने के लिए देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले एक छोटा सा बॉल ले लूँगी। इसके बीच में मैं डालूँगी हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। और हल्दी पाउडर इसमें थोड़ा ज़्यादा जाएगा क्योंकि कड़ी में हल्दी पाउडर से ही कलर आएगा। और ये है मेरे पास 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर, बहुत ज़्यादा नहीं डालना। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक पेस्ट। अब इसके बीच में मैं डालूँगी बिल्कुल थोड़ा सा पानी, और इतना पानी डालना है कि ये पेस्ट की शक्ल में आ जाए। अब इन तमाम मसालों को पानी डालकर मैं मिक्स कर लूँगी। ये बिल्कुल रेडी है, इसे साइड पे कर लूँगी। मैंने ले लिया है एक ब्लेंडर जार। बेसन मैंने लिया है हाफ़ कप और इसे मैं डाल दूँगी इस ब्लेंडर जार में, और हाफ़ लीटर इसमें मैं डाल दूँगी पानी। इसे अच्छी तरह से मैं ब्लेंड कर लूँगी। अब ये देखिए अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। हाफ़ केजी मैंने दही लिया है। अब मैं इस ब्लेंड किए हुए मिक्सचर में ये दही डाल दूँगी और इसे भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। अब ये देखिए हमारे पास दही बेसन का मिक्सचर रेडी है, इसे साइड पे रख दूँगी। अब मैंने पैन को चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसमें डाल दूँगी 1/4 कप ऑयल और इसे मैं गरम कर लूँगी। जब गरम हो जाए तो इसके बीच में हाफ़ टीस्पून मेथी दाना डाल दूँगी और हल्का सा इसे मैं मीडियम से कम फ्लेम पे करकरा होने तक फ्राई कर लूँगी। फिर इसके बीच में तमाम पेस्ट डाल दूँगी जो मैंने रेडी करके रखा हुआ था। मसालों का पेस्ट डालने के बाद इसे अच्छा सा भून लेना है और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे अच्छे से भुनाई कर लूँगी। इसी टाइम पे इन तमाम मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेनी है और इतना भून लेना है कि पानी खुश्क हो जाए और तेल निकल आए। जब इस तरह से इसकी शक्ल आ जाए तो इसके बीच में दही और बेसन का मिक्सचर डाल दें जो हमने हाफ़ लीटर पानी डाल के ब्लेंड किया था। मिक्सचर डालने के बाद अब इसके बीच में मैं तकरीबन 1 लीटर पानी और डाल दूँगी और टोटल इसमें पानी हमारा जाएगा 1.5 लीटर। पानी डालने के बाद अब हमें क्या करना है, मुसलसल चम्मच चलाते रहना है। फ्लेम को मैंने मीडियम से हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पे मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे अब मैं पकाती रहूँगी और तब तक पकाना है जब तक इसमें उबाल ना आ जाए। अब ये देखिए इसके बीच में उबाल आ गया है। अब मैं फ्लेम को मीडियम कर दूँगी या मीडियम से कम कर दें और स्पून को मैं निकाल लूँगी। इस टाइम पे आके इसके बीच में अब मैं डाल दूँगी 1 + हाफ़ टीस्पून नमक। नमक बहुत एहतियात से इसमें ऐड करें। और अब ये देखें कड़ी इस तरह से मीडियम फ्लेम पे पकती रहेगी और थोड़ा सा थिक होने तक मैं इसे पका लूँगी। तकरीबन 40 से 45 मिनट ये इस तरह से पकती रहेगी। पकौड़ों के लिए हमें प्याज चाहिए होगा, आलू चाहिए होगा कटा हुआ, और चॉप किया हुआ धनिया लिया है थोड़ा सा मैंने, और इसमें मैं डाल दूँगी ये कटी हुई हरी मिर्च। तमाम चीज़ें पकौड़ों के हिसाब से आप डाल सकते हैं हस्बे ज़रूरत। नमक डाल दिया है हाफ़ टीस्पून, नमक बहुत एहतियात से डालना है। और ये लाल मिर्च पाउडर ये भी हस्बे ज़रूरत ही डाल सकते हैं। हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, और ये है मेरे पास अजवाइन हाफ़ टीस्पून। ये ज़रूर पकौड़ों में डालें, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा। और ये मेरे पास 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी है। ये रोस्टेड खुश्क धनिया है हाफ़ टेबल स्पून, और दड़ा मिर्च ली है मैंने हाफ़ टेबल स्पून। भुना कुटा साबुत ज़ीरा 1 टीस्पून। इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। पकोड़े तो सभी को बनाने आते हैं, लेकिन आज मैं पकोड़े ज़रा अलग तरीके से तैयार कर रही हूँ। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। अब एक अलग बॉल ले लिया, इसमें मैं डाल दूँगी बेसन। ये भी पकोड़ों के हिसाब से मैंने हस्बे ज़रूरत लिया है चीज़ों के हिसाब से, और इसे अब मैं मिक्स कर ली हूँ दही से। अगर दही आपके पास थिक है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसे थोड़ा पतला कर सकते हैं, और इसी से ही आपने पकोड़े का मिक्सचर तैयार करना है। मैंने ये तमाम मिक्सचर दही से मिक्स किया है और इसमें मैं पानी नहीं ऐड कर रही हूँ। इस तरीके से भी आप पकोड़े ज़रूर बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अब ये तमाम पकोड़ों का मिक्सचर जो मैंने आलू प्याज से तैयार किया था वो मैंने बेसन में ऐड कर दिया है। बेसन और दही और तमाम चीज़ें हमें हस्बे ज़रूरत ही लेनी है, इसकी कोई फ़िक्स क्वांटिटी नहीं है। आप ये तमाम चीज़ें हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं और पकोड़ों का मिक्सचर तैयार कर सकते हैं।
स्पैचुला की मदद से ये तमाम चीज़ें मैंने मिक्स कर ली हैं। थोड़ा सा मैं ये थिक ही बैटर तैयार करूँगी और इसे अब मैं ढक कर रख दूँगी और कड़ी को देख लूँगी। अब ये देखें कड़ी पक कर थोड़ा इसका पानी भी कम हो गया है और कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा और बहुत ही मैंने थिक नहीं रखा, इसे गाढ़ा नहीं रखना क्योंकि पकोड़े डालने के बाद कड़ी थोड़ी थिक हो जाती है। अब इसके बीच में मैं पकोड़े डालूंगी। इससे पहले मैं पकोड़ों को फ्राई कर लूँगी। तेल को गरम कर लिया है। इसके बीच में अब मैं दोनों स्पून्स की मदद से पकोड़े डाल रही हूँ। अच्छा सा कलर आने तक इनको मैं फ्राई कर लूँगी। जब पकोड़े अच्छे से फ्राई हो जाएं तो इनको अब मैं प्लेट में निकाल लूँगी। आप देख सकते हैं पकोड़ों का मिक्सचर मैंने दही से मिक्स किया है, पानी नहीं डाला। आज थोड़ा अलग तरीके की रेसिपी लेकर आई हूँ। बाकी के पकोड़ों को भी मैं फ्राई कर लूँगी। तमाम पकोड़े फ्राई हो गए हैं और इसको अब मैं इस टाइम पे आके कड़ी में ऐड कर दूँगी और इसे मैं हल्का सा मिक्स कर लूँगी। एक साइड पे कड़ी पकती रहेगी। अब मैं तड़का तैयार कर लूँगी कड़ी के लिए। ये मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, थोड़े से कड़ी पत्ते हैं ये। हाफ टेबल स्पून मेरे पास ये साबुत ज़ीरा है। 6 से 7 जवे मैंने लहसुन के लिए हैं और 6 से 7 मैंने गोल लाल मिर्च ली है, साबुत गोल लाल मिर्च। 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ली है। ऑयल मैंने लिया है हाफ कप और तड़के के लिए हस्बे ज़रूरत ऑयल ले सकते हैं। ऑयल को मैंने पैन में डाल दिया, गर्म हो जाए तो इसमें लहसुन के जवे डाल दें और लहसुन के जवों को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। जब इस तरह से लहसुन के जवों का कलर आ जाए तो बाकी की तमाम चीज़ें इसमें डाल दें और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लें और उसके बाद कड़ी के ऊपर डाल दें। मज़ेदार कड़ी पकोड़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। अच्छी तरह से इसे मैं मिक्स कर लूँगी और आखिर में इसके ऊपर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 2 से 3 मिनट ढककर रख दूँगी, फिर सर्व करूँगी। गरम गरम कड़ी पकोड़ा हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और पकोड़े जो मैंने दही से मिक्स किए हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, टूटेंगे बिल्कुल भी नहीं। अक्सर पकाते हुए पकोड़े टूट जाते हैं, इस तरीके से भी ज़रूर कड़ी को तैयार करें। आखिर में इसके ऊपर चॉप किया हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया है। इस तरीके से आप इसे सर्व करें नान और गरम गरम रोटी के साथ या फिर आप इसे उबले हुए चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस तरीके से कड़ी को ज़रूर आप ट्राई करें घर में और मुझे कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अल्लाह हाफिज़।